हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 10 अगस्त और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 10 अगस्त को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटोफोआ कंक्रीट वाटर सिस्टम स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये सहायता प्रदान की जाएगी तुवालू नामक देश को। देखिए, जो मोटोफोआ परियोजना है ये तुवालू देश की है। तो इसका उद्देश्य है स्वच्छ जल की आपूर्ति करना और इसके अंदर देखिए भारत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। कितने रुपए की? तो 7 लाख जो अमेरिकन डॉलर है, इतने रुपए की इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। फिर देखिए तुवालू, पापुआ न्यू गिनी और फिजी, ये देश जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन कौन से देश है? तुवालू, पापुआ न्यू गिनी और फिजी। फिर देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है इनको पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी, मिस्र और फ्रांस, इन सबके सर्वोच्च सम्मान मिले हैं 2023 में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का द येलो स्टार सर्वोच्च सम्मान मिला है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना ये नेपाल के अंदर चलाई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है सचिन तेंदुलकर को। यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ये है रुचिरा कंबोज। नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान ये पंजाब सरकार ने चलाया है। फिर देखिए ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम ये भारत बनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पॉसेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो इसमें देखिए आईएनएस चेन्नई जो है इसमें भाग लिया है, आईएनएस चेन्नई ने। तो देखिए जो पासेक्स अभ्यास है ये भारत और सऊदी अरब के मध्य होता है और ये नेवी की एक्सरसाइज है। इसका आयोजन जो सऊदी अरब का जेदाह नामक स्थान है यहाँ पर हो रहा है और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस चेन्नई ने इसमें भाग लिया है। फिर देखिए अल मोहद अल हिंदी, ये अभ्यास भी भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है मालाबार अभ्यास। तो हाल ही में इसका 31वां जो संस्करण है, मतलब 31वें नंबर का अभ्यास जो है इसका होस्ट है इस बार ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया इसका इस बार जो है फर्स्ट बार इसका होस्ट बना है। और देखिए मालाबार एक्सरसाइज ये भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन 4 देशों के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है और भारत की तरफ से इसमें आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री इसमें शामिल हो रहे हैं। और आयोजन कहाँ पे होगा? तो आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नामक शहर है, यहाँ पर इसका आयोजन होने वाला है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध ये है त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश से संबंधित है। फिर देखिए जूनाकटिया गांव का संबंध ये गुजरात से है और ये जो है हड़प्पा सभ्यता का प्री-शहरी चरण है। फिर देखिए लोथल और धोलावीरा ये भी गुजरात में स्थित है। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन ये जयपुर राजस्थान में हुआ है और विजेता टीम बनी है महाराष्ट्र। फिर देखिए नेक्स्ट है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है होस्ट कंट्री है इसकी कोटेडी आइवार। फिर देखिए थीम क्या है इस बार की? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अमेजोन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजोन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में अमेजोन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजोन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है ब्राजील के अंदर। देखिए जो अमेजोन सहयोग संधि संगठन है इसकी स्थापना ब्राजील के वेलम में की गई है। देखिए इसके अंदर जो दक्षिण अफ्रीका अमेरिका महाद्वीप है इसके 8 देश शामिल है इसके अंदर। और संधि क्यों की जा रही है? क्योंकि 17% वन जो है नष्ट हो गए हैं अभी आग लगने के कारण। और फिर देखिए अमेजोन वर्षा वन, इसके क्या फायदे? तो यहाँ पर जो है यहाँ से ऑक्साइड मिलती है हमें और जो कार्बन सिंक है ये इसकी तरह कार्य करता है अमेजोन वर्षा वन। फिर देखिए पृथ्वी के फेफड़े ये कहा जाता है अमेजोन वर्षा वन को। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। इसके बाद देखिए माउंट एकांगुआ इसकी हाईएस्ट पीक है। वेनेजुएला, तो जो वेनेजुएला है इसमें यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं इनको नालोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लानोज। अर्जेंटीना में घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। पेटागोनिया मरुस्थल ये अर्जेंटीना में स्थित है। और एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये सारी चीज़ें जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद देखिए ब्राज़ील, तो यहाँ पर जो कॉफ़ी के बागान होते हैं इन्हें फजेंडा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए मणिपुर हिंसा जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो ये अजय लांबा की
अध्यक्षता में किया है। फिर देखिए जो CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल है, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास ये भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। अरब सागर में आने वाला जो चक्रवात है बिपरजॉय, इसका नाम बांग्लादेश ने दिया है और इसका अर्थ होता है विपत्ति और आपदा। कहाँ पर आया है? अरब सागर के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मनुष्य की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवक्षेप कहाँ पर मिले हैं? तो ये खोजे गए हैं चीन के अंदर और इसको नाम दिया गया है HLD6। तो देखिए मनुष्य की एक नई प्रकार की खोपड़ी है और साथ ही में यहाँ पर जबड़ा और पैर भी मिले हैं। तो ये कितनी पुरानी है? 3 लाख साल पुरानी है। और किसकी है? तो जो जीवित बच्चे थे, मतलब बच्चा था, इसकी ये खोपड़ी थी और ये होमोसेपियंस से अलग प्रकार की खोपड़ी है। देखिए होमोसेपियंस क्या होता है? होमो मतलब होता है वंश और सेपियंस मतलब होता है जाति। तो जो आधुनिक मानव होता है उसे होमोसेपियंस कहा जाता है, या जो निएंडरथाल होते हैं इनको, ये सब इनके अंदर आते हैं। तो देखिए जो वंश और जाति, इन दोनों को मिलाकर द्विनाम पद्धति कहते हैं और कैरोलस लिनियस ने जो है इसका वर्गीकरण किया था इस पद्धति का। तो देखिए जो वर्गीकरण का पिता जो है किसे कहा जाता है? कैरोलिस जो लीनियस है इनको कहा जाता है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है द येलो स्टार। कहाँ का? सूरीनाम देश का। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो ये शुरू की गई है श्रीलंका के अंदर। तो देखिए चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुई है। फिर देखिए किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? तो ये किया ईरान ने और इसी के साथ खैबर मिसाइल का अनावरण भी ईरान के द्वारा किया गया है। फिर देखिए वरुणास्त्र क्या है? तो ये एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो मतलब होता है जो पानी के अंदर दागी जाने वाली मिसाइल होती है, उन्हें टॉर्पीडो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो ये है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए जो इसको अपनाया है रक्षा मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो माया क्या है? एक चक्रव्यूह है, एंटी मालवेयर है ये। तो एंटी मालवेयर क्या होता है? ये हैकर्स को रोकने का काम करता है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक कौन है? जनार्दन सिंह है। किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसेनक्रूप मैरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माता के लिए 43,000 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो ये है जर्मनी की कंपनी। फिर देखिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम ये ऑस्ट्रेलिया बनी है और इस बार इसका सेकंड संस्करण था, दूसरी बार आयोजन हुआ है इसका और उप विजेता इसके अंदर भारत बना है। इसके बाद देखिए कार्यशाद आम का GI टैग ये कर्नाटक को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किए हैं? तो ये किया गया है दवा निर्माण क्षेत्र में। देखिए जो भारत सरकार है इसके द्वारा GMP मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो इसको अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के अंदर, मतलब दवा निर्माण क्षेत्र में। तो इसके अंदर देखिए इसके अंदर भी 2 आंकड़े होते हैं, 250 करोड़ रुपए का जो कारोबार है इसमें एक तो होता है 250 करोड़ रुपए से अधिक और एक होता है 250 करोड़ रुपए से कम वाले के लिए। तो अगर 250 करोड़ रुपए से कम वाले हैं तो इनको 1 साल के भीतर जो है GMP लागू करना अनिवार्य है और 250 करोड़ रुपए से अधिक वालों के लिए 6 माह भीतर जो है GMP लागू करना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए GMP क्या है? तो मतलब अच्छी भावना के साथ उत्पाद तैयार करना, ये इसका उद्देश्य है। तो मतलब इसके अंदर क्या होगा? अच्छी क्वालिटी हो दवा की, प्रोडक्ट सेफ हो और कर्मचारी को ट्रेनिंग भी मिले यहाँ पर, और जोखिम जो है इसका मैनेजमेंट पहले से ही किया जाए, ये सारा इसके अंदर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो ये किया गया है जो अनुसुईया उइके हैं अभी मणिपुर के गवर्नर, इनकी अध्यक्षता में किया गया है। फिर देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इसमें मेल में नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। फीमेल में जीता है इगा स्विएटेक ने जो कि पोलैंड की रहने वाली है। एकता और एक्वेरियन ये भारत और मालदीव के मध्य होती है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन ये भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं और यूथ गेम्स ये मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। और हाल ही में जो विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स है ये चाइना के अंदर हुए हैं। इवोल्व मिशन ये सिडबी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो इसका नाम है मत्स्य 6000। तो देखिए जो समुद्रयान है मनुष्य को समुद्र की गहराई में भेजने का ये मिशन है। तो ये भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है और इसकी शुरुआत की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री है किरण रिजिजू। तो देखिए इसमें जो वाहन जाएगा मनुष्य को लेकर
वो है मत्स्य 600। तो 600 मतलब होता है कि 6000 मीटर तक की गहराई तक ये जाएगा और इसमें 3 लोग होने वाले हैं और 12 घंटे तक ये पानी में रह सकता है। फिर देखिए 2026 में ये तैयार हो जाएगा और चेन्नई से इसको लॉन्च किया जाएगा। निराक्षी क्या है, तो पानी में जो आँख होती है उसे निराक्षी कहा जाता है और पानी में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए हाल ही में से लॉन्च किया गया है। फिर देखिए LK-99, तो ये सुपर कंडक्टर है और कमरे के तापमान पर हाल ही में साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की है। फिर देखिए टाइटन पनडुब्बी, तो ये एक ओशियन गेट्स कंपनी है USA की, यहाँ की ये टाइटन पनडुब्बी है। तो ये क्या है, अभी टाइटेनिक मलबा देखने के लिए गई थी, तो वहाँ पे विस्फोट होने के कारण इसमें ये डूब गई और कहाँ पे हुआ है, अटलांटिक महासागर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए कृषि महोत्सव रच का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ओडिशा में किया गया है। इसी के साथ नुआखाई, ये भी ओडिशा का पर्व है। फिर देखिए किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कार्टू का विकास किया है, तो ये क्या है, IIT मद्रास के द्वारा वायु प्रदूषण को जो है मॉनिटर करने वाला है ये। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ रोकथाम दिवस, ये 17 जून को मनाया गया है। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में फर्स्ट पर है मध्य प्रदेश। फिर देखिए भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदेगा, तो ये खरीदेगा USA के। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है, तो ये है जुलाई मंथ। देखिए जो कोपरनिकस है ये यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट रिपोर्ट देने वाली कंपनी है। जुलाई 2023 को इतिहास का सबसे गर्म महीना बताया गया है इसके द्वारा। और देखिए जो इसके अंदर कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का दौर समाप्त हो चुका है और अब जो है वैश्विक उबाल का दौर चल रहा है। नेक्स्ट है, जुलाई मंथ को जो है सबसे गर्म महीना बताया गया है। इसका प्रभाव देखने को मिला कि हमारे यहाँ पे देखिए प्रचंड गर्मी पड़ी है, जंगलों में आग लगी है इसके कारण, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश क्यों हुई है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला होता है साइंस में, टेम्परेचर जो है इसके प्रेशर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो दाब कम होने वाला है और दाब कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ने वाला है, मतलब इन्वर्स होने वाला है एक दूसरे के। तो इसमें क्या है कि जब ताप बढ़ेगा तो वहाँ पर लो प्रेशर की स्थिति बनने वाली है, निम्न वायुदाब की, जिससे वर्षा का केंद्र बिंदु बनेगा वहाँ पे और वर्षा की संभावना वहाँ पर सर्वाधिक होने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए 2021 का गांधी शांति पुरस्कार ये गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश को दिया गया है। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। थीम क्या है इसकी, तो वसुधैव कुटुंबकम। फिर देखिए नेक्स्ट है, तो थीम क्या रहने वाली इसकी, तो थीम मतलब किस थीम के साथ जो है इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, तो वसुधैव कुटुंबकम के साथ। इसके बाद देखिए कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबेस से 500 विमानों की खरीद करेगी, तो ये है इंडिगो कंपनी। फिर देखिए रॉ का नया प्रमुख कौन है, तो ये है IPS रवि सिन्हा नियुक्त किए गए हैं। रॉ क्या है, एक जासूसी सिस्टम होता है ये भारत का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहां पर किया गया है, तो इसका आयोजन हो रहा है भारत के अंदर हुआ है। देखिए एशिया युवा एंड जो जूनियर भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, ये भारत के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है और इसके अंदर भारत ने 42 पदक जीते, जिसमें से 8 गोल्ड है। और महिला कैटेगरी के अंदर उज्बेकिस्तान इसमें फर्स्ट पे है और भारत इसमें सेकंड रैंक पे है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है, तो ये वियतनाम को दिया जाएगा। USA के नेतृत्व वाला आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य देश ये भारत बना है। और इसके अंदर देखिए इसका जो ये मिशन है मनुष्य पर वापस चांद को भेजने का, मतलब मनुष्य को वापस इसके द्वारा चांद पर भेजा जाएगा। और इसमें देखिए 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं, जिसमें से एक महिला एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है क्रिस्टिना कोची और ये USA की रहने वाली है। PM मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया है सूर्यनाथ सिंह को। साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी का किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है बद्री नारायण को और तुमड़ी के शब्द के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है हैदराबाद के अंदर। देखिए भू विजन क्या होती है, तो ये मृदा परीक्षण का एक पोर्टेबल डिवाइस है, मोबाइल की तरह जो है पोर्टेबल ये कार्य करता है। तो इसको हैदराबाद में लॉन्च किया गया है और इसका निर्माण किया गया है ICR के द्वारा। किसके द्वारा, ICR के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। इसके बाद देखिए भारतीय
चावल अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें देखिए 30 मिनट के अंदर 12 प्रकार की जो सॉइल होती है, मिट्टियाँ, इनका टेस्ट किया जाएगा और इसका रिजल्ट जो है मोबाइल के अंदर आ जाएगा। फिर देखिए मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और पोटाश, इसका क्या रेशियो रहता है, तो 4:2:1। फिर देखिए पीएम मोदी द्वारा हाल ही में राजस्थान के दौरे के दौरान यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया है और ये सल्फर लेपित यूरिया है। ये मिट्टी में जो सल्फर होता है इसकी कमी को दूर करेगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध यूएसए से है। हाल ही में लॉन्च द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है रूपा पाई। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 67 और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है, तो ये मंजूरी दी गई है पीएम परिणाम योजना को। इसमें देखिए जो भूमि प्रदूषण है ये कम होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इराक ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है। कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है और साथ ही में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।